वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं दान रज़ा साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि वो आना चाहते हैं रियल एस्टेट फील्ड के अंदर और वो कह रहे हैं कि मेरे पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं और कैसे वो इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, आप आना चाहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस तो लेने से, गेन करने से आएगा ना। एक्सपीरियंस टाइम लगेगा और वो उसको आपको टाइम लगाना भी चाहिए। किसी भी शोबे के अंदर आप जब आते हैं तो फिर आपकी एक आप उस शोबे में आपका जन्म होता है। उसके बाद आप बच्चे की तरह जैसे बड़े होते हैं, क्रोलिंग करते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर दौड़ना शुरू करते हैं, फिर आप आगे तरक्की करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और जो आमतौर पे जो लोग किसी शोबे को ज्वाइन नहीं करते, वो ये सोचते रहते हैं यार मैं इसमें कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है ना। अब ये क्या ये कोई उस तरह का सवाल है ही नहीं कि भाई कामयाब। अगर आप काम अच्छा करेंगे, दिल से, दिलचस्पी से, मोहब्बत से, खलूस से, मेहनत से, हाजिर दिमागी से, पाबंदी के साथ, हाँ जी, डिसिप्लिन तरीके से, तो आप डेफिनेट कामयाब होंगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते या नहीं करेंगे तो नाकाम होंगे। बहुत सारे लोग जो है वो सारी उम्र मोटरसाइकिलों पर प्रॉपर्टी का काम करते रहते हैं, करोड़ों की डीलें डिस्कस करते हैं, लेकिन होता उनके पास बेचारों की मोटरसाइकिल ही है। उसकी वजह कि देखें, हम अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मॉडल किसी को समझाते हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें, इतना फायदा इस तरह होगा, तो वो हमें अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई करना चाहिए पहले, ठीक है ना। मैं आप सामने बातें करता हूँ तो मैं ये बातें आज से 15 साल पहले नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त मैं एक अपने आप को मेकिंग के प्रोसेस के अंदर था। अब मैं बात करता हूँ तो अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पे बात करता हूँ, ठीक है ना। और इसमें किताबी बातें थोड़ी प्रेजेंटेशन के हवाले से, मार्केटिंग, सेलिंग, उस हवाले से भी है। अदरवाइज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 1400 रुपये पे मैंने नौकरी शुरू की और मैं इवेंचुअली रियल एस्टेट के बिजनेस की तरफ आ गया, क्योंकि मैंने बाकी सारे काम अक्सर काम करके देखे, इवन आईटी का काम भी करके देखा। तो मुझे मेरी जो एबिलिटीज थी, क्योंकि मुझे आईटी की मेरी एजुकेशन नहीं थी, हालांकि आईटी मुझे बहुत ज़बरदस्त पसंद था कि भी उसके अंदर पैसा बहुत बन सकता है। फिर हम डॉलर लाते हैं बाहर से ना, आईटी में भी डॉलर लाते हैं, रियल एस्टेट में भी हम डॉलर लाते हैं बाहर से। पाकिस्तान की खिदमत है। तो मकसद को, बेस को, बड़ी फाउंडेशन ज़हन में बनाई है कि इससे हम अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्ज करने का मतलब ये कि ये आप अपने प्रोसेस को आपको कहीं से शुरू करना होगा। और शुरू करने का बेहतरीन टाइम ये होता है कि आप फौरी शुरू करें, इमीडिएटली, ठीक है ना। आज अगर आप थोड़े से एक्शन ले लेंगे, किसी से कॉल कर लेंगे, किसी से मिल लेंगे, किसी को कमिटमेंट दे देंगे, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आप सोचते ही रहेंगे, जैसे कि आमतौर पे लोग सोचते, अच्छा आज का रमज़ान है, ठीक है, रमज़ान हर एक का है, मतलब जो लोग होते हैं ना, जिनका जहनी तौर पे ईमान भी कमज़ोर हो और वो अपने मकसद या टारगेट के ऊपर ना हो सही मानों में, उनको बहुत रोज़ा लगता है। आप देख लीजिएगा, वो हर वक्त जो है ना, वो कहेंगे, हालांकि इतने ठंडे ठार रोजे हैं, मुख्तसर टाइम है जी, लेकिन उनको हर वक्त रोजा लगे, क्योंकि उनका मकसद नहीं है, टारगेट नहीं है जिंदगी में। जिसका टारगेट है उसे तो भूख फील ही नहीं होती। भूख तो, हंगर तो होती है आपको कामयाबी की, ठीक है ना। बाकी ये भूख है, ये भूख तो कोई चीज ही नहीं है। असल आपको सक्सेस की हंगर होनी चाहिए, फिर आपको रोजा आपके काम में और हेल्प करता है कि आप फोकस होते हैं और वगैरह। तो आप अगर इस शोबे में आना चाहते हैं, और पहली बात यह ना पूछे अपने को मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर आप उन पैरामीटर्स के ऊपर जो मैंने बताया काम करेंगे तो गारंटेड कामयाब होंगे। दूसरी बात यह कि आप पहली बात यह कि प्रैक्टिकल इंसान बने जिंदगी में। जो प्रैक्टिकल इंसान नहीं है ना, वो कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारे जैसे मुल्क के अंदर के जबकि जहाँ के एक आप समझ लीजिए कि मौके तो खैर मौजूद है, लेकिन वो मौके ज़रा तलाश करने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं, सोचो विचार करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हैं या आपकी एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ है कि जो खुद उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ना उन्होंने कुछ करना है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको अपनी एसोसिएशन उन लोगों के साथ करनी होगी जो काम करने वाले हैं, जो कि नताइज लाने वाले हैं। फिर आपको प्रैक्टिकल होना होगा, और प्रैक्टिकल हर चीज़ में। घर की, अगर आपका घर गंदा है, उसकी तराश खराश नहीं है, उसकी खूबसूरती, ब्यूटिफिकेशन के लिए आप काम नहीं करते हैं, चीज़ों की तरतीब नहीं है जी, जो कोई चीज़ें सलीके तरीके से नहीं रखी हुई ना, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है ना, ख़वातीन भी और मर्द भी
जो लोग सुस्त होते हैं ना, उनके घर भी गंदे होते हैं और वो बुनियादी तौर पे उनकी शख्सियत में कोई वो नहीं होता। तो यहाँ से मामला शुरू होता है। आप कहेंगे मैंने रियल एस्टेट काम करा, तो आप मुझे ये बता रहे हैं, ये चीजें यहाँ से शुरू होती हैं, सही है ना? कि फिर आपको सलीका तरीका जो है वो आपका हर काम में रिफ्लेक्ट करता है। फाइनली आप रियल एस्टेट में आएंगे तो करें, क्योंकि रियल एस्टेट में आप लोगों को एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, लोगों को एक ड्रीम बेच रहे हैं, लोगों को एक सोल्यूशन बेच रहे हैं। ठीक है, आज का लाइफस्टाइल, आज का रियल एस्टेट प्लॉट बेचना नहीं है, लोग उधर ही रुके हुए हैं। अभी प्लॉट बेचना कोई रियल एस्टेट नहीं है। वो तो पुराने बैठे हुए 20 साल के, तो उनके पास कोई क्लाइंट है तो कोई ना कोई इक्का दुक्का डील उनकी होती रहती है, निजाम उनका चलता रहता है। अदरवाइज आज का रियल एस्टेट प्लॉट से बहुत आगे निकल गया है। आज का रियल एस्टेट एक लाइफस्टाइल है, आज का रियल एस्टेट एक पूरा सोल्यूशन है। आज का रियल एस्टेट जो है वो आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अगले को करवानी होती है, जिससे कि उसको मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम फायदा पहुंचे। तो आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। अचानक वीडियो आपके पास आ गई होगी, लेकिन आपको बहुत सारी हमारी अहम इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस मिलती रहेंगी अगर आप घंटी का बटन प्रेस कर लेंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे ना एल्गोरिदम में हमारी वीडियोस आगे जाएंगी और ज़्यादा लोगों तक हमारा जो है ना वो स्प्रेड होगा, और ज़्यादा लोगों को जो है ना इस शोबे की अवेयरनेस आएगी और इस इंडस्ट्री में का फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।